किया था पहले, हमने कहा था कि टोटल जो 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 हिरार्की है वो चेंज होगी, वर्ल्ड की हिरार्की है वो चेंज होगी। तो जो अपने आप को अभी तक नंबर वन पे बैठ के देख रहा था अमेरिका, वो दैट विल नो मोर बी नंबर वन। उसके अलावा जो है, जैसे इंडिया अभी तक नंबर 3 या 4 पर दिखाई देता है इकोनॉमिकली या डिफेंस सेक्टर में, यहाँ पर हम अपने नंबर 1 और नंबर 2 की तरफ, एटलीस्ट नंबर 3, 2 और 1 की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव बूम है। डिफेंस सेक्टर में तो इतना ज़बरदस्त बूम दिख रहा है ना, अगले 5 से 6 सालों में लगभग 10 गुना इम्प्रूवमेंट की चांसेस दिख रहे हैं, 10 गुना। यानी जो ब्रह्मोस जो हमने बनाई, सारी दुनिया में लाइन लगी पड़ी है खरीदारों की। ओवरऑल भारत देश के लिए बहुत पॉजिटिव है ना। इकोनॉमी जब एक तरीके, आज तक अमेरिका जो है सिर्फ अपने हथियार बेच के तो खा रहा है, हाँ। नंबर 1 जो इकोनॉमी बना पड़ा है। अब भारत का समय है ये, लोगों को ये दिख रहा है कि इतनी इकोनॉमिकल मतलब प्राइस में उन्हें इतनी पावरफुल चीज़ मिल रही है। ब्रह्मोस की पावर लोग देख चुके हैं, सिंदूर ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। लेकिन अब एक और जो पॉसिबिलिटी दिख रही है, वो सिंदूर 2 होने की संभावना बहुत जल्दी दिखाई दे रही है। 2025 में या 2025 में तो नहीं, लेकिन 2026 के अप्रैल मई तक आते आते हो सकता है, उसके आसपास में, मतलब अप्रैल मई के आसपास में सिंदूर 2 की बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान फिर कुछ गड़बड़ी करेगा। और इस बार चांसेस हैं कि या तो इसका ज़्यादा चांसेस तो खैर अभी भी वही जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन चांसेस हैं कि ये जो पंगा है, ये जो इनके साथ जो लड़ाई है, वो गुजरात साइड से भी हो सके। जो सर क्रीक करके जो जगह है, उस सर क्रीक वाली जगह पर पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर भी हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी इसके ऊपर हिंट दिया है कि जरा पाकिस्तान सावधान रहे, ऐसा ना हो कि भूगोल से नाम ही मिट जाए। मतलब ये सुनने में आया ना, तो वो चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ग्राउंड लेवल पर भी है वो, यानी एक तो हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, जो हमें अब एंजेलिक लेवल पर दिखाई देता है वो बता रहे हैं, पर ग्राउंड लेवल पर भी उसमें बहुत ठोस रियलिटी दिखाई पड़ रही है। तो चांसेस हैं इस बात के। दूसरा, पॉल्यूशन एक्सट्रीम लेवल पर जाने वाला है अभी दिल्ली और एनसीआर और बाकी जगह पर भी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो एकदम वेदर की हालत बहुत ख़राब होगी। तो वो सब लोग अपना सावधान रहें। मैं निवेदन करूंगा हमें, आपके सभी दर्शकों से, कि अपने आप को ज़रा बचा के रखें, और विशेष रूप से अपना भी और अपने बुजुर्गों का, बच्चों का, लेडीज़ का विशेष रूप से ख्याल रखें, जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस मामले में, है ना। तो ये एक मेजर चीज़ है जो हमें दिख रही है। बाकी 2026 के बारे में जो एक मेजर बात जो आगे है कि 26 एक होप का साल है। ओके 2026 में बहुत अच्छी पॉजिटिव होप दिख रही है। सन का साल है ना, 202 और 6 को जोड़ा 10 बना, 2 + 2 + 6 है, 10 बना। तो 10 को जब जोड़ते हैं तो फिर 1 बनता है। 1 जो है वो सूर्य का साल है। अब सूर्य किस चीज़ के प्रतीक हैं? सारे ग्रहों का सेंटर पॉइंट है, सारे ग्रह उनके आसपास घूमते हैं, मतलब नेतृत्व का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है। तो सन इस साल के अंदर 2026 में आप ऐसे ऐसे लोगों को फ्रंट पे आते हुए देखोगे जो अभी तक स्ट्रगलिंग मोड में थे, सडनली राइज करेंगे लोग, ओके। और ये बहुत पॉजिटिव होने वाला तो है। ये होप दिख गई है ये होप दिख रही है, बहुत पॉजिटिव होप दिख रही है। ठीक वैसे ही जैसे एक तूफान के बाद फिर एकदम से शांति होती है ना, ये एक, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें शांत रहेंगी 2026 में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। पर ये है कि कंपेरेटिवली जितना झगड़ा हमने इस समय मंगल के समय में देखा, दंगल देख लिया। हर दूसरे दिनों में है ना, जो मंगल का दंगल सभी ने देखा है ना, तो हर 10-12 दिन में कोई बुरी खबर, हर 10-12 दिन में बुरी खबर। देखो मौसम के लेवल पर तो जरूर रहेगा, ये तो अभी भी इसमें कोई ना नहीं किया जा रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी भी बहुत दिखाई पड़ेगी। इस सेंस में पॉजिटिव होगा कि लोगों के राइज का समय है। तो जो लोग भी अब तक अपने आप को, जो सपने देख रहे थे, जो ड्रीम में थे, जो मन के अंदर, जैसे कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहा था, कोई नया वेंचर सेटअप करना चाह रहा था, तो एक नंबर आ गया। अब एक नंबर न्यू बिगिनिंग का समय है। यानी अब तक जो 0 से 9 तक की यात्रा हमने करी, 9 के बाद फिर 10, यानी कि अब नया, पुराना टूटेगा और नया बनेगा। अब ये पुराना टूटने का और नया बनने का जो सिलसिला है, हर लेवल पर घटित होगा। इसको कहूँ स्पिरिचुअल लेवल पर, यस, लोगों में अवेकनिंग होगी, लोग ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ेंगे। अभी भी तो आप देखो ना, स्पिरिचुअलिटी में कितना चेंज दिखा है। जो अब तक लोग बिल्कुल छुपे हुए बैठे थे किसी मतलब गुफाओं में या इवन हिमालयज में, अब देखो लोग कैसे ओपनली आकर बात कर रहे हैं अपने अपने टॉपिक्स के बारे में। हम कितने सारे प्रवचन सुन पाते हैं, है ना। सर स्पिरिचुअलिटी में तो एक शिफ्ट देखा ही है हमने, आई थिंक 1-2 सालों से। यूथ में इतना चेंज आया चेंज है। अभी आया जो है, कुंभ हुआ है, महाकुंभ राइट, हुआ है, यूथ बढ़ चढ़कर उसमें यूथ आए हैं, पार्टिसिपेट हिस्सा किया लिया है, तो है, बहुत राइट, अच्छा लगा देखकर। राइट। अब जो माघ का महीने में माघी स्नान होता है प्रयागराज में, ये भी बहुत बड़े लेवल पर जाएगा, देखना डबल या ट्रिपल भीड़ जुटने वाली है इस बार। जो 14 अक्टूबर के आसपास, 14 जैन के आसपास जो रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ जुटने वाली, अच्छे वाली।
तो पूरे चांसेस हैं ये भी एक और यूथ बूस्टर हो जाएगा एक तरीके से। तो स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर बहुत बड़ा चेंज है। सोसाइटी में भी आप एक वैसा जगह, मैंने एक पहली पिछली बार मंगल के टाइम में मैंने बोला था कि रिश्ते बड़े टूटने की संभावना है, और सच में हम लोगों ने कितने खराब रिश्ते देखे हर लेवल पर, है ना। कंट्रीज़ के लेवल पर अमेरिका जैसा जो हमारा नज़दीक से नज़दीक दोस्त है वो दुश्मन बन बैठा, सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई ना। अब यही चीज़ें फिर जुड़ने की संभावना है। एक नंबर आ गया है, एक नंबर अवेकनिंग देता है, यानी कोई व्यक्ति या तो आपके साथ जुड़ा है तो वो और अच्छे से जुड़ा रहेगा, या वो सदा के लिए आपके जीवन से गायब हो जाएगा। ओके। मतलब एक चेंज ओवरऑल आप देखोगे। और कुछ लोग अभी जो मेरे से जैसे कंसल्टेशन लेते हैं पर्सनल, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जैसे कह रहे हैं कि मेरे परिवार में मेरे पार्टनर के साथ बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है, मैं कह रहा हूँ 2-3 महीने और रुक जाओ, जनवरी से आपके जीवन में कुछ चेंज ओवर होगा। या तो वो व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा के लिए टिक जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अपनी गलतियों को दूर करके एक नई शुरुआत हो जाएगी, या वो सदा के लिए चला जाएगा। तो कहीं एक तरफ जरूर होगा एक ये चीज़। और दूसरी तरफ आप ये देखना, नए नए सेक्टर बूम करेंगे। जैसे अभी हमने कहा ना एप्लीकेशन सेक्टर जो एकदम से डम पड़ा हुआ था, अब इसमें जो है ऐप्स आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंज आपको दिख रहा है। डिफेंस सेक्टर में चेंज, मैंने कहा ओवरऑल जो SME सेक्टर होता है, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो होती हैं, इसमें बहुत बड़ा बूम दिखाई पड़ेगा। यानी जो ट्रंप ने आंख दिखाई थी ना हमारे भारत देश को ये कहकर कि तुम्हारी डेड इकोनॉमी है, आज वही इकोनॉमी 6.5 6.8 की ग्रोथ रेट के साथ हम वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 है इस मामले में हम, है ना। कहाँ पूरे वर्ल्ड की जो स्थिति है 3.2 पर है, और हम 6.8 के आसपास में जा रहे हैं। 3.2 मतलब वर्ल्ड की जो ग्रोथ रेट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कितना बड़ा चेंज ओवरऑल देखो। तो इंडिया के बूम का समय है। दूसरी साथ में सनातन धर्म की जो ओवरऑल ग्रोथ हो रही है ना इस समय में होगी, वो बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन। ऐसी ऐसी जगहों से सनातन का नाम सुनने में आएगा जिन कंट्रीज में कभी नामो निशान नहीं था, वहाँ भी लोग, बहुत से कंट्री जो है कंट्री के कंट्री कन्वर्ट होंगे धीरे धीरे करके, आप देखना। तो ये सनातन के राइज का समय है। तो एक होप दिखाई दे रही है लोगों के लेवल पर, मन के लेवल पर। अच्छा, एक नंबर एंजेलिक नंबर कहें तो एंजेलिक नंबर में एक नंबर अगर रिपीट होता है किसी व्यक्ति को, इसका मतलब ये होता है कि जो सपने तुम अभी तक देख रहे थे ना उनको साकार करने का समय आ गया। जैसे 11-11 बोलते हैं, जैसे 11-11 बोलते हैं, तो 2026 में समझो सपने साकार करने का समय है। तो जो व्यक्ति कुछ बड़ा करने की ड्रीम देख रहे थे ना, अब टाइम है, गेट रेडी। एंड जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई थिंक अभी 2 महीने स्टार्टिंग कर दो, हाँ, फिर 2026 में वो बूम हो जाएगा बहुत, और नए नए चेहरे दिखाई देंगे। एक चीज़ जो सूर्य के साथ जुड़ी हुई है ना, सूर्य फेम दिलवाते हैं, नेम एंड फेम दिलवाते हैं। आप देखना जो चेहरे अभी तक एकदम टॉप पर थे ना कहीं उनको डिमिनिश होता हुआ देखोगे, और जो नए नए चेहरे वहाँ पर अपीयर होते हुए देखेंगे, किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स क्यों ना हो, और चाहे वो सेलिब्रिटी के लेवल पर, बॉलीवुड के लेवल पर, आप देखो नए नए चेहरे अपीयर होंगे। सेम क्रिकेट के लेवल पर बहुत बहुत कुछ डिफरेंट दिखाई पड़ेगा। तो बहुत इस मामले में एक पॉजिटिविटी है, एक होप है। सूर्यदेव का साल है, मैं निवेदन करता हूँ सुबह उठकर सूर्यदेव को भी से जल कर अर्पित करना शुरू कर दो। हमारी परंपरा में वैसे तो शुरू से ही है, पर अभी एक बार फिर गोल्डन चांस है, अब तो टाइम ही उनका है ना। अगर करोगे तो ग्रोथ पाओगे, नेम एंड फेम चाहिए ना, है ना। तो हाँ, सबको चाहिए। तो सुबह उठ के सूर्यदेव को जल अर्पण करना, और साथ ही एट द सेम टाइम सूर्य गायत्री मंत्र के चैंटिंग के लिए सबको बोला जा रहा है, प्लीज़ स्टार्ट करें, बेहतरीन समय है भीतर मुड़ने का सूर्यदेव के सामने। अगर हमने उनकी ब्लेसिंग को पाया तो ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ओके सर, जैसे आपने 2026 की प्रेडिक्शन आपने स्टार्ट कर दी है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।